पागलपन की हद से ना गुजरे तो वो इश्क कैसा, होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं जनाब। तो चलिए आज हम लोग बिहार पारा मेडिकल 2022 में जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसके लिए जीके का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाने वाले MBBI क्वेश्चंस को करने वाले हैं। यानी कि बोले तो 5 से 10 मार्क्स यहाँ पे आपको फिक्स हो जाएगा अगर आप इतना क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आपसे एक निवेदन है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो टेलीग्राम चैनल को सब ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपको फायदा क्या होगा, जो भी क्लास चलेगा उसका PDF के तौर पर आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका नाम है रिप्लिकेशन ऑफ मनु। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं लगते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जाइए टेलीग्राम पे सर्च मारिए रिप्लिकेशन ऑफ मनु और ज्वाइन कर लीजिए। और डेली आपको 7:30 बजे क्या करना है, ज्वाइन करना है। डेली 7:30 बजे आपको क्लासेस दी जाती है, ठीक है, आपको ज्वाइन करना है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको सिलेबस दिख गया है, ठीक है। तो सिलेबस आप लोग समझ लीजिए। कह रहा है साइंस से आपको 25 क्वेश्चन टोटल पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको 125 मार्क्स दिया जाएगा, है ना। और जीके से आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको जो है टोटल आपको 100 मार्क्स दिया जाएगा। मैथ से आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके लिए जो है आपको टोटल 75 मार्क्स दिया जाएगा। इंग्लिश से भी आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इंग्लिश के लिए भी आपको 75 मार्क्स दिया जाएगा। हिंदी से आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके लिए आपको 75 मार्क्स दिया जाएगा। टोटल कितना हो गया दोस्तों, तो टोटल आपको 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा और टोटल मार्क्स जो रहेगा दोस्तों वो आपको 450 मार्क्स का एग्जाम होगा, है ना। तो यहाँ पे टोटल 90 क्वेश्चन यानी कि 1 मार्क्स बराबर आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो बिल्कुल निगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। आप ऑफकोर्स जो है 90 के 90 क्वेश्चन को रंग के आ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो है सिलेबस समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ चुका है और ये आपसे क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कह रहा है भारत में संवैधानिक सुधार संबंधी मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी, बताइएगा। ये रिपोर्ट जो है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी, बताइएगा। 1928 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी, 1923 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी और सी में कह रहा है 1920 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी और डी में कह रहा है 1918 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। तो बताइए तो कब प्रकाशित की गई थी मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, कब प्रदर्शित की गई थी, है ना, यानी कि प्रकाशित की गई थी। तो दोस्तों ये जो किया गया था, जो भी लोग कह रहे हैं 1918 में प्रदर्शित की गई थी, उन सभी का बिल्कुल राइट है, 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, ये आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। भारत का हिंदू कैलेंडर निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, बताइए तो। भारत का हिंदू कैलेंडर होता है ना, हिंदू होता है, हिंदी, है ना। तो हिंदू कैलेंडर जो होता है निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, बताइएगा। ए में क्या कह रहा है, सवत युग पर आधारित है। बी में कह रहा है शक युग पर आधारित है और डी में कह रहा है क्रिश्चियन युग से आधारित है और डी में कह रहा है कलयुग पर आधारित है, बताइएगा। हिंदू कैलेंडर जो है ना भारत का, वो किस पे आधारित है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि ये जो है शक युग पे आधारित है, कब है, शक युग पे आधारित है। क्या शक युग पे आधारित कौन है, तो हिंदू कैलेंडर है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां से आपको जरूर यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए 15वीं अगला क्वेश्चन आ चुका है और यह आपसे कह रहा है 15वीं सदी के अंत में भारत में वास्को डी गामा का प्रदर्शन कहां हुआ था, यानी वास्को डी गामा जब 15वीं सदी के अंत में वास्को डी गामा का पर्दाफाश यानी कि पर्दापरण का मतलब पर्दाफाश, है ना। पर्दापरण कहाँ हुआ था, बताइएगा। ए में कह रहा है बेंगलोर होता, बी में कह रहा है कोचीन में और सी में कह रहा है कालीकट में और डी में कह रहा है गोवा में। बताइए तो पर्दापरण जो है वास्को डी गामा का वो कहाँ हुआ था, 15वीं सदी में, 15वीं सदी के अंत में, है ना। तो इसका राइट आंसर देना है। तो डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कालीकट में हुआ था, कहाँ पे, कालीकट में हुआ था, उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है। आप सभी को इस बार एक सीट DMCH, PMCH, SKMCH, ETC कॉलेज में एक सीट आपको बुक करना है आपके नाम, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको डेली ज्वाइन करना है। अगर आपको एक सीट चाहिए तो आप डेली यहाँ पे जरूर जुड़िए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है, यह आपसे कह रहा है साइमन कमीशन का भारत आगमन सर्वप्रथम कब हुआ था, बताइएगा।
साइमन कमीशन का जो है भारत आगमन जो भारत में कब आया था, साइमन कमीशन कब आया था बताइएगा। सबसे पहले ए में करा है 1930 ईस्वी में, बी में करा है 1928 ईस्वी में, चलिए सी में करा है 1925 ईस्वी में और डी में करा है 1919 ईस्वी में। बताइए तो साइमन कमीशन भारत में जो है भारत में आगमन जो है कब हुआ साइमन कमीशन का, है ना। तो इसका राइट आंसर देना है डियर फ्रेंड्स आप लोग को। चलिए यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं का राइट आंसर दीजिएगा। साइमन कमीशन का जो है भारत में आगमन कब हुआ बताइए, यानी साइमन कमीशन जो है भारत में अपना कदम जो है कब रखा था, है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है, तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं, जी हाँ दीपा कुमारी राइट आंसर दी है। चलिए हाँ चलिए सभी लोग राइट आंसर दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1928 ईस्वी में जो है साइमन कमीशन भारत में आया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा कितना, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपको जीके से पूछा जाएगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन मैंने बताया ना, सिलेबस मैंने बता दिया ना पीछे, तो आप लोग पीछे बैक में देख लीजिएगा, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं। याद रखिएगा कि आपको जो है 350 मार्क्स गेन करने हैं, तभी आपका एडमिशन जो है डीएमसीएच पीएमसीएच जैसे टॉप 10 कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी नंबर, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी कोशिश अच्छी लग रही होगी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ये 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिलाई मशीन। क्या कर रहा है, सिलाई मशीन। आप अपने घर में सिलाई मशीन का उपयोग करते होंगे, ठीक है, लड़की लोग ज्यादा करती होगी, तो बताइएगा आप लोग, है ना। जो लोग लड़की लोग भी जीएनएम और एएनएम करना चाहती है, जो भी लड़की लोग जीएनएम और एएनएम करना चाहती है वो सभी इसका राइट आंसर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे कह रहा है सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था बताइएगा। ए में कह रहा है विलियम हैंसन ने और बी में कह रहा है हवान पोवेल ने और डी में कह रहा है नॉर्मन प्रेट ने और डी में कह रहा है इलियास हॉब ने किया था, बताइएगा। जी हाँ लड़की लोग जीएनएम और एएनएम बताएंगे। चलिए हाँ तो चलिए ये जो किया था सिलाई मशीन का आविष्कार कौन किया था दोस्तों, कौन महापुरुष किए थे, तो ये जो महापुरुष थे इलियास हॉब नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है सिलाई मशीन का आविष्कार किए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीएनएम और एएनएम ही बच्ची जवाब देंगे, सभी लोग जवाब देना है। चलिए सौर मंडल में सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा माना जाता है, कौन सा कहलाता है बताइएगा, है ना। तो ए में कह रहा है मंगल ग्रह, बी में कह रहा है मरकरी यानी कि बुध दूसरा नाम है इसका, और सी में कह रहा है पृथ्वी यानी अर्थ, और डी में कह रहा है बृहस्पति। तो बताइए तो सौर मंडल में सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है बताइएगा, कौन सबसे गर्म ग्रह कहलाता है यानी प्लेनेट कहलाता है, बताइएगा आप लोग। तो चलिए यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं मरकरी यानी कि बुध ग्रह, कौन सा ग्रह जो है, बुध ग्रह सबसे ज्यादा गर्म होता है, ठीक है, गर्म है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए हाँ सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कह रहा है गांधी जी, क्या कह रहा है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस उद्देश्य से शुरू किए थे बताइएगा। ए में कह रहा है सत्याग्रह आरंभ करने के लिए, बी में कह रहा है नमक कानून भंग करने के लिए, और सी में कह रहा है पूर्ण स्वराज की मांग पर जोर डालने के लिए, और डी में कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइएगा। गांधी जी जो है दांडी यात्रा जो किए थे वो किस उद्देश्य से, यानी उसका लक्ष्य क्या था, है ना, लक्ष्य आपसे पूछा जा रहा है। जैसे आप लोगों का लक्ष्य है कि डीएमसीएच पीएमसीएच में मेरा एक बुक होना चाहिए सीट, तो उसी तरीके से गांधी जी का जो है यानी कि एम क्या था, लक्ष्य क्या था बताइएगा, दांडी यात्रा शुरू करने का, है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था, तो दीजिए आप लोग। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गांधी जी का जो दांडी यात्रा शुरू करना था नमक कानून को भंग करना था, ठीक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आ चुका है। ये आपसे क्या कह रहा है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है अजंता में किस काल का चित्रण किया गया है बताइएगा। ए में कह रहा है हड़प्पा काल, बी में कह रहा है मौर्य काल, सी में कह रहा है बौद्ध काल, और डी में कह रहा है गुप्त काल, बताइएगा आप लोग, है ना। अजंता में किस काल का चित्रण किया गया है यानी विवरण किया गया है, उसमें विवरण दिया गया है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है डियर फ्रेंड्स। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है डियर फ्रेंड्स, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जवाब दीजिएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजंता में किस काल का चित्रण किया गया है, तो ये आपको गुप्त काल का चित्रण किया गया है अजंता में, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
कह रहा है कुंभ मेला, जी हाँ कुंभ मेला कुछ दिन पहले ही लगा था। बताइएगा कुंभ मेला जो है डैश डैश वर्षों में एक बार घूम घूम कर आयोजित किया जाता है, आयोजित होता है। यानी कुंभ मेला कितने दिनों पर आयोजित किया जाता है? ए में कह रहा है 7 वर्ष, बी में कह रहा है 5 वर्ष, सी में कह रहा है 12 वर्ष, सॉरी 10 वर्ष और डी में कह रहा है 12 वर्ष। बताइए तो इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सभी लोग, 12 वर्ष पर जो है कुंभ मेला लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे दोस्तों, इसका जवाब आप लोग को देके जाना है। चलिए इसका जवाब देना है। कह रहा भारत में फोर्ड वर्ल्ड ब्लॉक, क्या फोर्ड वर्ल्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? बताइएगा फोर्ड वर्ल्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? बताइएगा। ए में कह रहा है अशोक मेहता, बी में कह रहा है आसफ अली और सी में कह रहा है जेबी कृपलानी और डी में कह रहा है सुभाष चंद्र बोस। बताइएगा भारत में जो है भारत के फोर्ड वर्ल्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो ये जो संस्थापक थे दोस्तों ये आपको थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जो थे वो भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे, यानी निर्माण करता थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य देश हैं? बताइएगा, है ना। तो ए में कह रहा है 144, ए में कितना कह रहा है 144, बी में कितने, WTO में कितने सदस्य देश हैं? बताइएगा कितने देश जो है इसका सदस्य है WTO का? ए में कह रहा है 144, बी में कह रहा है 145 और सी में कह रहा है 139 और डी में कह रहा है 142। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 144 देश। कितना? 144 देश है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तो 144 देश जो है यानी कि WTO में के सदस्य हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो अगला क्वेश्चन आ चुका है, या इसका जवाब आप लोग को देके जाना है डियर फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब आप लोग को देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करता है, कौन करता है? भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो कौन करता है दोस्तों? ए में कह रहा है संघ मंत्रिमंडल, बी में कह रहा है राष्ट्रपति, सी में कह रहा है प्रधानमंत्री और डी में भी कह रहा है राष्ट्रपति, है ना। बी में कह रहा है उपराष्ट्रपति और डी में कह रहा है राष्ट्रपति, है ना। तो इसका राइट आंसर देना है आप लोग को। तो ये जो हो जाएगा भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति जो है दोस्तों ये कौन करते हैं? तो ये जो करते हैं दोस्तों आपको राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ओके, याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग ठीक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग को एक सीट DMCH और PMCH से कोई टाल नहीं सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे स्क्रीन पे कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? बताइएगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, याद रखिएगा। बोध गया में, पाटलिपुत्रा में और सी में कह रहा है लुम्बिनी में और डी में कह रहा है वैशाली में, है ना। तो इसका राइट आंसर देना है, बताइएगा आप लोग, है ना। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था दोस्तों ये कहाँ हुआ था? ये आपको लुम्बिनी जगह पे हुआ था। लुम्बिनी नामक जगह है, वहां पे गौतम बुद्ध जन्मे थे। ठीक है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो लोग ठीक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, जोड़ा जो है सही नहीं है। प्रथम योजना आयोग का गठन जो है वो 1951 से 56 में हुआ था। ठीक है, गलत वाला को टिक करना है, सही वाला को मत टिक कीजिएगा, ये तो सही है। बी में कह रहा है तृतीय योजना आयोग जो है योजना आयोग जो है 1966 से 1971 तक चला था, ये भी बात सही है। और सी में कह रहा है 11वीं योजना जो है 11वीं योजना 2007 से 2012 तक चला था। तो दोस्तों यहाँ पे गलत वाला को टिक करना है। तो गलत वाला कौन है दोस्तों? एक बार में ही आपको पता चल रहा होगा कि 11वीं योजना आयोग जो है वो आपको 2007 से 2012 में नहीं चला था, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर है और ये गलत आंसर है। ठीक है, चलिए ये तीनों बाकी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है ना। तो दोस्तों ये जो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये जो है 11वीं योजना जो है ये 2007 से 12 तक चला था और प्रथम योजना जो है वो प्रथम योजना आयोग 1951 से 1956 तक चला था। लेकिन यहाँ पे तृतीय योजना आयोग जो है वो आपको 1966 से 1971 तक नहीं चला था, यानी कि गलत आंसर कौन है? गलत जोड़ा कौन है? ये जो है गलत जोड़ा है और इसका राइट आंसर है। ठीक है, 14 का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आने वाला आपके स्क्रीन पे। करा बिरजू महाराज, क्या बिरजू महाराज प्रख्यात है? किसके लिए प्रख्यात है? मणिपुरी नृत्य के लिए
प्रख्यात है, बी में कह रहा है कथकली के लिए प्रख्यात है, सी में कह रहा है ओडिसी नृत्य के लिए प्रख्यात है, डी में कह रहा है कथक के लिए प्रख्यात है बिरजू महाराज। तो बताइएगा किसके लिए बिरजू महाराज जो है प्रख्यात है ना। तो ये जो प्रख्यात है दोस्तों कथकली डांस के लिए प्रख्यात है, कथकली डांस के लिए जो प्रख्यात महाराज है वो बिरजू महाराज है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है ना, मक्का माना जाता है, बताइएगा है ना, बताइएगा आप लोग मक्का किसे माना जाता है। भारतीय फुटबॉल का मक्का कौन से जगह को माना जाता है बताइएगा, है ना। तो ए में कह रहा है दिल्ली को, बी में कह रहा है मुंबई को, सी में कह रहा है कोलकाता को और डी में कह रहा है अंबाला को। बताइए तो भारतीय फुटबॉल का मक्का किसे कहा जाता है, बताइएगा आप लोग। तो ये जो कहा जाता है दोस्तों कलकत्ता को कहा जाता है ना, कालीकट को कहा जाता है, कोलकाता को कहा जाता है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन जो लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, है ना। कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, बताइए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया। ए में कह रहा है ध्रुव ने, बी में कह रहा है देवपाल, सी में कह रहा है धर्मपाल, डी में कह रहा है महिपाल, है ना। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है डियर फ्रेंड्स, बताइएगा। आपका टाइम शुरू हो चुका है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है धर्मपाल नामक व्यक्ति करवाए थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है। ये आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा कह रहा है निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है, बताइएगा आप लोग, है ना। पार सड़क किसे कहा जाता है। ए में कह रहा है टोंगा को, बी में कह रहा है फिजी को और सी में कह रहा है हवाई को और डी में कह रहा है एलिस को, है ना। तो प्रशांत महासागर की पार सड़क जो है किसे कहा जाता है ये आपसे पूछ रहा है ना। तो इसका राइट आंसर देना है डियर फ्रेंड्स आप लोग को। तो चलिए इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिजी को कहते हैं, क्या फिजी को कहते हैं, उन सभी का बिल्कुल राइट है। यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। ये आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा कह रहा है भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट रेखा संलग्न है, बताइएगा। 7 है ना, 7 राज्य में और बी में कह रहा है 8 राज्य में, सी में कह रहा है 9 राज्य में और डी में कह रहा है 10 राज्य में, बताइएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। कह रहा है कितने राज्य में समुद्र तट रेखा संलग्न है, बताइएगा। तो ये जो संलग्न है दोस्तों ये आपको 9 राज्य में जो है 9 राज्य से जो है समुद्र तट रेखा सम्मिलित है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। यानी कि 9 जो भी लोग टिक कर रहे हैं, सी 9 जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों भारत में जो है 9 राज्यों से समुद्र तट रेखा संलग्न है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका जवाब देना है। क्या कह रहा है, देखिएगा भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे, बताइएगा। के आर नारायण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और सी में कह रहा है BV गिरी और डी में कह रहा है एन संजीव रेड्डी, बताइएगा। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों ये जो थे दोस्तों ये कौन थे, याद कीजिएगा, थोड़ा याद कीजिएगा और कलाम साहब को याद कीजिएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम साहब, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में जो है पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले प्रथम राष्ट्रपति जो थे दोस्तों वो आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब थे। और चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, टोटल 20 क्वेश्चन का सीरीज लाया जाता है और ये देख सकते हैं एक मोटिवेशन लाइन मैंने लिख दिया है कि पागलपन की हद से न गुजरे तो इश्क कैसा, होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं जनाब। बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। इसी उम्मीद और आशा के साथ आप लोग आगे बढ़ते रहिए। मैं आपके लक्ष्य में को पाने में सपोर्ट करता रहूंगा हरदम। और चैनल पे नए हैं, एक ही बात आपको कहना चाहेंगे कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसी क्लासेस और वीडियोज मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।